मेहंदी शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? लड़कियां बहुत सारे त्योहारों पर अपने हाथों पे मेहंदी सजाती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जो मेहंदी हम शगुन समझ के अपने हाथों पे सजाते हैं, उसका इतिहास हजारों साल पुराना है। सावन में भी मेहंदी का महत्व माना जाता है। क्या ये सिर्फ परंपरा है या फिर छिपा है इसमें कोई राज? कहते हैं रेत में उगता हर पौधा बस पौधा नहीं होता, कुछ तो खास होता है उसमें। ऐसा ही एक पौधा था हीना। सदियों पहले मिस्र की तपती रेत में जब ये पौधा उगा तो वहां की महारानी क्लियोपेट्रा ने भी इसका जादू पहचाना। वो न केवल इसे अपने हाथों में सजाती थी बल्कि अपने बालों में भी इसका रंग भरती थी। भारत में मेहंदी की दस्तक करीब 5000 साल पहले हुई। राजाओं की रानियां केवल इसे सिर्फ सौंदर्य का नहीं बल्कि शुभता और ऊर्जा का भी प्रतीक मानती थी। महाभारत के कालखंड में भी इसका उल्लेख मिलता है। जब राजकुमारियों का विवाह तय होता तो उनके हाथों में रचाई जाती थी मेहंदी। ये प्रेम, पवित्रता और नई शुरुआत की निशानी बनती थी। पर आप क्या जानते हैं, मेहंदी का संबंध केवल रिवाजों से नहीं है, विज्ञान भी इसे खास मानता है। आयुर्वेद कहता है मेहंदी शरीर को ठंडक देती है, तनाव कम करती है और सिर दर्द बुखार में राहत देती है। इसलिए शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को मेहंदी लगाई जाती है ताकि मन और शरीर दोनों शांत रहें। कहा जाता है कि जितनी गहरी मेहंदी उतना ही गहरा प्यार। पर क्या सिर्फ रंग ही काफी है प्यार को मापने के लिए? आज भी जब शादी होती है तो मेहंदी की महफिल सजती है। गीत, संगीत, हंसी ठिठोली और वो छोटी सी शरारत। जब दुल्हन की हथेली पर सजा होता है दूल्हे का नाम, जिसे ढूंढना आसान नहीं होता। मेहंदी की वो खुशबू जिसमें घुली होती है दादी नानी की हंसी, सहेलियों की चुगलबाजी और माँ की नम आंखें। कभी चौक पर बैठी औरतें एक दूसरे के हाथों पे मेहंदी लगाती थी। अब इंस्टाग्राम रील्स में वो मेहंदी फिल्टर बन चुकी है। पर भावना आज भी वही है, शगुन, अपनापन और परंपरा। मेहंदी का रंग चाहे एक हफ्ते में फीका पड़ जाए पर उसकी यादें, उसका एहसास कभी नहीं मिटते। क्योंकि मेहंदी सिर्फ एक श्रृंगार नहीं, ये हमारी संस्कृति की पहचान है। ये वो धागा है जो हमें अतीत से जोड़ता है और आने वाली पीढ़ियों तक हमारी कहानी पहुंचाता है। तो अगली बार जब आप अपने हाथों में मेहंदी लगाएं तो एक पल ठहरकर महसूस करना कि आप किसी ट्रेंड का हिस्सा नहीं बल्कि एक सदियों पुराने परंपरा के वाहक हैं।